नमस्ते आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीत की पाठशाला में। एक बार फिर लेके आए हैं डिस्ट्रिक्ट बरपेटा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्री फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। When did the Ahoms come to Assam? Ahoms आसाम में कब आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1228 AD। 32 हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जो फर्स्ट मीटिंग हो, उसका फर्स्ट सिटिंग जिसे कहा गया है, उसका जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 33 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडिया में फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा है इंट्रोड्यूस ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन लिमिटेड फॉर्म इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉलोड टू इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया? इंडिया में जब फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है? होगा कनाडा। 35 ऑन व्हिच डेट इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ह्यूमन राइट्स डे मानवाधिकार दिवस कब पालन किया जाता है? 10 जनवरी, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर और 10 दिसंबर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। एजर्सन दिया है द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू सेटल द केसेस फाइल्ड बाय द अफेक्टेड मेंबर्स स्टेट ऑफ द यूएनओ। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है जितने भी यूएनओ में मेंबर कंट्रीज है वो अगर कुछ केस फाइल करते हैं तो उनको सेटल करना। और रीजन दिया द डिस्प्यूटेड स्टेट्स आर बाउंड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट पास्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो या कोई कंप्लेन हो, जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ सुनवाई करता है। तो क्या दोनों ही कंट्री उस डिसीजन को मानने के लिए बाउंड है? रीजन में वही बताया गया है कि कोई भी दो कंट्री जब जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो निर्णय सुनाएगा उस निर्णय को मानने के लिए, पालन करने के लिए दोनों ही कंट्री बाउंड होंगे, मजबूर होंगे। ये बात सही है कि नहीं? इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट। 37 में दिया है मैच द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस टू द यूएनओ डिसआर्मामेंट ट्रीटीज एंड देयर ईयर। यूएनओ ने बहुत सारे ट्रीटीज किए बहुत सारे कंट्रीज के बीच में कि वो लोग भविष्य में जाके कोई भी ऐसा वेपन यूज नहीं करेंगे जो कि दूसरों के कंट्री के लिए नुकसानदायक हो। दोनों साइड के जितने भी ऑप्शन से इनको मैच कराते हैं। तो पहला दिया गया है आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी जो था वो हुआ था आपका 1967 में। उसके बाद सी बेड कंट्रोल ट्रीटी जो था, सी बेड कंट्रोल ट्रीटी ये हुआ था 1971 में। सॉल्ट जो था, सॉल्ट हुआ था आपका 1972 में। और पार्शियल न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो था 1963। तो इसका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? इंडिया का सबसे पहला जो बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 39 व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक्स? सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को देखते हैं। पहला फंक्शन बताया गया है इशू ऑफ पेपर करेंसी, है तो सही है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ये भी ठीक है, लेकिन ग्रांटिंग लोन्स टू द कस्टमर से इनकरेक्ट है क्योंकि सेंट्रल बैंक के साथ कभी भी कस्टमर का जो लिंक है वो डायरेक्टली नहीं होता है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो 1 to 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 40 को देखते हैं जल्दी से। Which of the following financial institution was made operational since 1990 to promote modernization, expansion and to create markets for the products of small industries in India? यानी कि 1990 से कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिम्मा दिया गया कि मॉडर्नाइजेशन यानी कि मॉडर्न
इक्विपमेंट्स को बढ़ावा दे, एक्सपांसन एंड टू क्रिएट मार्केट्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट को बढ़ाना और मार्केट क्रिएट करना, ये सारा जिम्मा 1990 से किसको दिया गया था? नाबार्ड। उसके बाद है सिडबी, फिर उसके बाद है आरआरबी और डी में है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एलआईसी तो होगा नहीं, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी को ही एक जिम्मेदारी दी गई थी। 41 व्हेन डिड द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1935। 42 द ड्यूरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होकर कब खत्म होता है? अप्रैल 1 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और खत्म होता है मार्च 31 को। 43 को देखते हैं, द प्रोसेस इन विच द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर्स टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सोसाइटी के हर लोगों को बेनिफिट मिलता है उसे क्या कहेंगे? कमर्शियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिबरलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल inclusion. 44 identify the main objectives of Indian economy during the period of the 5-year plan from the alternative given below, यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव को ढूंढना है। तो देखते हैं, 1 में दिया गया है टू रिमूव सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, 2 में है टू अटेन सेल्फ रिलायंस, 3 में है टू रेज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 4 में है टू रिमूव पॉवर्टी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 which of the following is not an index of human development, हेल्थ जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं है। तो इसी के साथ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के MCQs खत्म होते हैं। वी होप दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।